वो भी मतलब वो वाले क्वेश्चन स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाले रिकॉर्ड एक क्वेश्चन वैसे ही करा दूंगा, ठीक है। रिकॉर्ड नहीं हुआ, वो रिकॉर्ड नहीं हुआ ना, रिकॉर्ड तो करना ही है। एक क्वेश्चन वैसे ही करा देते हैं, ठीक है। ये अब सही हो गया। हुआ कैसे? अरे पे करा इसे। नहीं, खत्म नहीं हुआ था अभी, एक कुछ बचा था मार्क्स शायद, तभी मैंने बंद करा। आप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम कर लिया था ना? लेते हैं आप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम के एक क्वेश्चन, ठीक। एक कोई भी क्वेश्चन बोलो जो भी तुम्हें लगाया ऐसा हुआ। एक मैं देता हूँ फिर तुम लोग इसे करो और मैं यहाँ पर समझा दूंगा, ठीक। तो a boat covers 32 kilometer upstream. In 7 hours. Oh, 40 kilometer in and 40 kilometer upstream, down 8 kilometer in 9 hours. Find the speed of boat in still water. Find the ऊपर यही करना, अब इसी को कर लेते हैं। बोट in still water in 13 hours, in 9 hours, in still water and that of the stream. ठीक है। ठीक है, फिर मैं इसे यहीं कर दूंगा तुम मैं, लेकिन इसको यहाँ देखो, ये स्पीड एंड टाइम के क्वेश्चन की स्पीड करने के लिए हमें ये पता डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, ठीक है। मैं यहाँ पर से टाइम टाइम ठीक है। अब इसमें वो क्या कर रही है, टू ऊपर 6 किलो लगा, दोनों काम करने टोटल है। इसने बुलाया एक क्या है, 40 किलोमीटर नीचे जो स्पीड ऑफ वाटर 8 किलोमीटर पर आवर। अब स्पीड ऑफ बोट इन, जब मेरी बोट चल रही है तब उसकी स्पीड मानी मैंने बोट रुका हुआ है और तब चल रही है, पानी भी चल
भी रही तब जो पानी के मेरे को स्पीड, अब जब मेरा पानी को है और भी बहुत वो दोनों वाली और और 14 स्पीड ऑफ ठीक। एक कंडीशन ये थी और दूसरी कंडीशन एक वाले से और एक आएगी वाली है ये, ठीक। इसके भी वही सेम क्वेश्चन अपॉन y माइनस एक्स को मान लेंगे, y प्लस एक्स भी मान। यहाँ पर क्या है, एक बार मैं और अच्छे से बता देता हूँ चीज़ों को। स्पीड ऑफ बोट इन स्पीड ऑफ, अगर मैं ले लेता हूँ पानी की जो इस, अगर मैं को एक्स ले लेता हूँ, स्ट्रीम ले मैं एक्स किलोमीटर और स्पीड ऑफ बोट ऑफ जब पानी रुका हुआ था तब सुबह आया, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम बोट बोट इन अपस्ट्रीम ये हो जाएगी हुआ था तब इसी मतलब पानी की स्पीड थी वो थी स्पीड से वो स्पीड पर आ, ठीक है ना। और ये अब अगर मेरी बोट स्पीड वो में उड़ूंगा तो से क्या होगी, पानी को पानी की जो और वो इसके बाद अरे क्वेश्चन आप लोग मतलब क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, लिखो। पॉइंट ए 90 किलोमीटर from each other on a highway, from each other on a highway, starts from A and another from B. At the same, if they go in the same direction,
They meet in 9 hours. And they go opposite direction. Nine hours. And find highway from A and another from B at 10. They go in the same direction. 9. If they go in the hours. Find मैं चाहता हूँ इसको फिर क्वेश्चन आप लोग करेंगे, ठीक है। देखो ध्यान से ना, ये पॉइंट है और एक पॉइंट भी है, ठीक है। यहाँ से ए से स्टार्ट हुई है, अनदर कार फ्रॉम कार से स्टार्ट हुई बी बी। अब देखो इफ दे गो इन, अगर सेम डायरेक्शन मतलब समझो ए इधर को जा रहा है, बी किधर, ये है सेम डायरेक्शन का मतलब, ठीक है ना। अगर मतलब ये बी जो कार है वो इधर को जा, कार भी किधर जाएगी, इधर ही को जाएगी। इफ दे गो इन द सेम डायरेक्शन दे मीट इन 9 hours। अब बी ए कार भी इधर को, लेकिन बी ए वो ए कार ने बी कार उसने की ये मीट कर रहे हैं 9 घंटे बाद। बी जितना भी चली और ए जितना भी चले और ये दोनों जब चले तो ये 9 घंटे में मिल एक दूसरे को। इसका भी 9 घंटे चला, ये भी 9 घंटे चल, स्पीड ऑब्वियसली जाएगी तभी था, ओवर का मतलब भी तो हुआ वो, क्योंकि बी तो ए तो पीछे था। किलोमीटर ज्यादा चलाता बी से 9 घंटे में ही, ये इन 90 किलोमीटर थी, 9 जरूरी थोड़ी है यूनिफॉर्म स्पीड होगी। क्या पता लास्ट उसमें उसने 1 किलोमीटर से चला दी हो, समझ रहे हो। कुछ भी हो सकता है ना, यूनिफॉर्म नहीं है यहाँ पर, समझ रहे हो। तो अब जैसे ये समझो चलाई इसने भी 9 और इसने भी 9 और ये यहाँ पर मिल गया, तो इसका मतलब इसने ज्यादा तेजी से चलाई होगी, लगभग जा रही होगी इससे, तभी तो इसने इसको ओवरटेक कर दिया। ये समझ गए ना। दूसरी कंडीशन में क्या बोला है, अभी सिचुएशन बनाएंगे, पहले क्वेश्चन समझे। अब इसने बोला है ये कार इधर को जा रही है तो ये बी वाली कार किधर को आएगी, इधर को। ये है अपोजिट डायरेक्शन का मतलब, समझ रहे हो। तो ये मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, हाँ। तो ये मिल रहे हैं लगभग हमारे 9 आवर्स में, ठीक है। तो अब इनकी पूछा है तो करते हैं क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गया ना।
फॉर्मूला होना चाहिए इसके लिए, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, टाइम। ठीक है, अब क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। ए एंड बी आर इतना 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 और ये एक्स और वाई मान लेते हैं। अभी समझो पहले क्वेश्चन को, कुछ भी नहीं मानना है आपको। इसके बाद है कि मैं ऐसी ये सिचुएशन दी है, इससे ये इक्वेशन बन जाएगी, अभी नहीं पता है ना। तो वो पहले दिमाग में सोचो कि किसको क्या लेट करने से क्या आएगा मेरा, ठीक है ना। तो अभी अगर मैं स्पीड की वाई मान लेता हूँ, स्पीड पता से, ठीक। अब टाइम भी पता है मेरे को कि ये 7 घंटे चल रहा है और ये भी 7 घंटे चल रहा है। स्पीड पता है, टाइम पता है, इन दोनों के बीच की दूरी 90, दूरी का कुछ करेंगे फिर, ऐसा ही कुछ होगा। या अब सोचो अगर मैं मान लेता हूँ लेट स्पीड ऑफ ए स्पीड ऑफ बी वाई किलोमीटर पर आवर। अच्छा, मैंने इनकी स्पीड मान ली, ठीक है। तो ए बी बोथ ट्रेवल्स फॉर 9 आवर्स, दोनों 9 9 घंटे के लिए, 9 आवर्स ईच, दोनों 9 9 घंटे के लिए क्या हुए, चले, ठीक है। तो देन डिस्टेंस कवर्ड बाय कार बी, कार बी ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी बताना। टाइम, ठीक है। डिस्टेंस इक्वल टू जाएगा स्पीड इनटू, स्पीड कितनी है कार की, क्यों नहीं है यार, वाई नहीं है, कितने घंटे चली है, 9 बाई 9 बाई, तो ये हो गया 9, ठीक है। आया समझ में, सही। डिस्टेंस कवर्ड बाय कार पर यूनिट टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, तो ये हो जाएगा 9x किलोमीटर प्लस, ठीक है। तो ये आई डिस्टेंस किसकी आई, ये ए की, और ये डिस्टेंस किसकी आई, बी की, ये आया मैं आपको। अब किसकी दूरी ज्यादा होगी, ए की ज्यादा होगी, कितनी ज्यादा होगी, करूं अगर डिस्टेंस ऑफ 9, आएगा नहीं आएगा, कि में ये कहीं पहुंचा, यहाँ पहुंचा 9, यहाँ और पहुंचा में यहाँ कर, पूरी से इस माइनस करूँ तो यही आएगा, तो ठीक है, 9x यही है, -9y इक्वल टू 90, माइनस वाई कितना 10, क्योंकि मैंने आपको जैसे मैं क्वेश्चन बना लूंगा, आज नहीं आता कि मैं कौन सा क्वेश्चन को कैसे बनाए, अभी आगे कुछ, तो ये आई सिचुएशन, ये सिचुएशन और सिचुएशन आते हैं, इधर को आते, इधर को ये भी आते हैं इधर, और ये नहीं भी मिलेंगे, एक क्या, तो वो तब
कितने, तो डिस्टेंस 9/7 आवर्स कितना, 9। स्पीड कितनी है, टाइम कितना है, 9/7, इनका प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा 9/7, इतना किलोमीटर ट्रेवल्ड बाय वी, कितना हो जाएगा, 1 आवर्स कितना, इसमें बता सकते कौन चला, नहीं बता सकता हूँ, क्या पता ज्यादा स्पीड, तो ऐसा है पहुंच गया यहाँ पर और बी चला, इसकी स्पीड एक ही ज्यादा रही हो, जरूर थोड़ी 30 की रही और 10 की समझ लो, बराबर यहाँ पर यूनिफॉर्म नहीं है फिलहाल की, इन दोनों ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी, 90 किलोमीटर, क्योंकि ये देखो ये भी यहाँ से चला, ये भी यहाँ से, तो टोटल 90 कर ली दोनों, इन दोनों के बीच की 90 किलोमीटर थी, ये प्लस वाई कितना आ जाएगा अब, 70, क्योंकि ना चल जाएगा, ठीक है, और x माइनस वाई कितना है, 10, तो इन दोनों 2x कितना, 8 गया, 40, x 40 आ गया, 30, देख लो x की ज्यादा, कर लो, इसमें मल्टीप्लाई करा दो, हाँ, घंटे मत बोलो ना, हर घंटे का मतलब तो यूनिफॉर्म हो जाता है, किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड है, ठीक है, स्पीड कितनी रही है, 30, ये समझ में क्वेश्चन, ऐसे ही दूसरा देता उसको कर, दो बीएससी में भी आ रखे हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, places A and B are 100 kilometer apart on a highway. Places A and B are 100 kilometer apart on a highway. Car starts from A and from B at the same time. The car travel, if the car travels हो गए, travels in the same direction at different speeds.
They meet in five hours. If they travel towards the what are the speeds of two cars? Of टू कार्स. अब ये लास्ट क्वेश्चन जो मैं ऐसा टाइप का करा रहा हूँ, मैं आपको बता देता हूँ. 16th क्वेश्चन वही है. इस टाइप बना के इसे बना लो. ठीक है, बीच में बना लो. करे मजा ना जाना चाहिए. क्वेश्चन नहीं पढ़नी चाहिए, भी होना चाहिए. करो. 160 आ गए. चलो, तो इसका आंसर कितने कितने आ गए? 16 किलोमीटर. एक्स कितना आ रहा, वाई कितना, मतलब एक ही बताओ, ए और बी में बताओ. ए की कितनी आ रही? ए 66 और बी की 40. अब दूसरे टाइप के कर रहे हैं. लिखो क्वेश्चन. ट्रेन वाले कर रहे हैं. ऐसे ही है सब. हाँ, यही ये सारे इसी के अंदर आते हैं. स्पीड वही ट्रेन की स्पीड हो जाएगी. हाँ, अब ट्रेन रेन में आने लग जाएंगे. ये सब स्पीड एंड डिस्टेंस के ही है ना. मतलब स्पीड में ही वेरिएबल्स लग रहे हैं. जब बोट वाले में भी स्पीड में ही लग रहा था, इसमें भी स्पीड. हाँ, अब ये सब अलग अलग उसमें आएंगे, लेकिन है ये सब स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस वाले. बस थोड़ा घुमा दे रहे हैं. क्वेश्चन लिखो, फिर हो जाएंगे. क्वेश्चन लिखो फिर. वेद ट्रेवल्स. वेद बोलो, वेद बोलो, जो बोलते हो. वेद ट्रेवल्स 600 किलोमीटर to home पार्टली भी बोलते हैं, पार्शली भी बोलते हैं. ठीक है ना. पार्शली मतलब आधा, थोड़ा आधा नहीं है, पूरा आधा नहीं, मतलब कुछ डिस्टेंस उससे, कुछ डिस्टेंस उससे. तो पार्शली बाय ट्रेन एंड पार्शली बाय कार. कुछ डिस्टेंस ट्रेन से करी और कुछ डिस्टेंस कार से करी. आया समझ में? ही टेक्स 8 hours. He takes 8 hours if he travel 120 kilometer by train and the rest by car. फिर he takes, स्टॉप के बाद he takes 20 minutes. He takes 20 minutes longer if he travel 200 kilometer by train and the rest by car. 200. He takes 20 minutes longer if he travels 200 km by train and the rest by car. Find the speed of train and car. Find the speed. पर ऐसा कैसे हो रहा है? मतलब ट्रेन तो जल्दी पहुंचाती है ना, तो इस केस में ऐसा क्यों हो रहा है? Find the speed of train and car. क्या कहा आपने? मैं कह रहा हूँ ट्रेन तो जल्दी पहुंचाती है ना कार से, तो मतलब किसने बोला तुम्हें ऐसा? ट्रेन जल्दी पहुंचाती है कार से. ट्रेन 70 80 मैक्सिमम.
रुकती भी तो है ट्रेन, कुछ भी है, क्वेश्चन है। पहली बात तो आप विजुअलाइज को कर रहे हो डेली लाइफ से। फिलहाल डेली लाइफ ये वैसे भी सही है, अगर आप डेली लाइफ में भी करते हो, गलती कहाँ है इसमें? ट्रेन कितनी जगह रुकेगी और लिमिटेड स्पीड में चलना है, समझ रहे हो? स्टेशन आएंगे उसमें भी रुकेगी। कार को सीधे, और क्या पता अगर मान लो आपका घर ट्रेन के वो साइड में नहीं है, दूर है, तो तब भी ज़्यादा टाइम। फिलहाल वो एक विजुअलाइज करने वाली बात है। फिलहाल ये इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है। एक तो पहली बात क्वेश्चन है ये बस, ठीक है। दूसरी बात फिर भी ठीक है, ऐसा कहाँ होता है कि ट्रेन जल्दी पहुंचा देती है? आजकल कारों की स्पीड पता है कितनी होती है? कितनी? 500। फिर 20। 520। फिर तो तुमने क्यों सोचा ऐसा? उड़ने वाली कारें तक आने लग गई आजकल, पता है? मैं कराऊं इस क्वेश्चन को या तुम ट्राई कर रहे हो? चल फिर बताओ और आंसर बताओ। वेद ट्रेवल्स कितना ट्रेवल कर रहा है? 600 किलोमीटर ये ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। फ्रॉम हिज होम पार्ट, कुछ डिस्टेंस से ट्रेवल कर रहा है ट्रेन से, और कुछ डिस्टेंस से ट्रेवल कर रहा है कार से। ही टेक्स 8 आवर्स। अब इसको कितने घंटे लग रहे हैं देखते हैं। ही टेक्स 8 आवर्स इफ ही ट्रेवल 120 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रेस्ट बाय कार। ये आया समझ में जो बोला? तो 120 किलोमीटर किससे चलाए? ट्रेन से। और बचा कितना? 480। 480 किलोमीटर किससे करा इसने? कार से, ठीक है। और ये दोनों में इसको कितने घंटे लगे? 8 घंटे लगे। सिंस स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। अभी देख लो, आप पहले लेट कर लो। ट्रेन स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी? x किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ कार कितनी हो जाएगी? y किलोमीटर पर आवर। अब स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम होता है। स्पीड ट्रेन की स्पीड x है और ट्रेन कितने किलोमीटर गई है? इतना किलोमीटर। तो इसको कितना टाइम लगेगा? टाइम इक्वल्स टू क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो कितने किलोमीटर चली? 120 अपॉन x। हुआ इतना आर लगे इसको। अरे समझ आ रहा? और इसको कितना टाइम लग रहा कार को? इसको लगेगा 480 अपॉन इंटू क्यों? अपॉन वाई। इतने आर लगेंगे इसको कार से जाने में, और टोटल जो टाइम था 120 अपॉन एक्स प्लस 480 अपॉन वाई। ये कितने घंटे में हो रहा था? 8 घंटे में पहुंच जा रहे थे ये दोनों से। आया समझ में? जब ये इतना किलोमीटर जब ये जा रहा था ट्रेन से, और इतना किलोमीटर जब ये जा रहा था कार से, तो ये 8 घंटे लगे। और इतने घंटे इसको लग रहे थे, ये हैं घंटे ट्रेन से, और ये घंटे हैं किससे? कार से। और टोटल घंटे मिला के 8 आ रहे हैं। आया समझ में? ये तो एक सिचुएशन है, ठीक है। देख लो ना आप, जब गलती हो गई है तो यहाँ पर देखते रहो। इसको और सॉल्व नहीं करेंगे? ये है सिचुएशन 1। सिचुएशन 2 से देखते हैं। पहले इक्वेशन बनाई जाएंगी। पहले इक्वेशन है ही, सॉल्व क्या करोगे? सिचुएशन 2 क्या आएगा? सिचुएशन 2 से 200 किलोमीटर ट्रेन से चला है वो, तो 200 अपन सीधे लिख दो x। ये टाइम है किसका? टाइम ऑफ ट्रेन, यही है। और कितना? 400 अपॉन वाई, इतना आर ट्रेन बाय वो टाइम बाय कार। और ये दोनों का टाइम मिला के कितना बोल रहा था वो? 8 होल 1/3। 8 प्लस 1/2
कितना? अच्छा 20 बोला ना उसने। हाँ 20 बोला तो कितना हो गया 1/3 कितना हो जाएगा जब 30 हुआ? कितना हो गया? 25/3 आवर्स। ठीक है, तो ये हुआ 200/x प्लस 400/y इक्वल्स टू 25/3। या ये इक्वेशन 2। ठीक है, चलो अभी 8 से कट रहे हैं दोनों। 8 1 जा 8, 8 5 जा 40/x प्लस 860/y इक्वल्स टू 1। आया समझ में? ये भी कट रहा है। 25 4 कितने जा 8 जा, हाँ 8 जा प्लस 16 यहाँ पर आया x/y इक्वल्स टू 1/3। ठीक है, हाँ। लेट 1/x को u लेट कर लेता हूँ और 1/y को v लेट कर लेता हूँ। एलसीएम नहीं लूंगा। 8u प्लस, आप बोल रहे थे एलसीएम लेंगे, एलसीएम नहीं लेंगे। एलसीएम लेके xy बनेगा, फिर वही, फिर ये इक्वेशन ऐसी बन गई है। ये आपने 15 में से अच्छा मल्टीप्लाई करा दिया। ये ध्यान है, ये इक्वेशन नॉन लीनियर इक्वेशन है। इसके क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे इसके एक बार। सर 60v कैसे हुआ? 60v 1/x को क्या मैं लेट करा? u, तो ये 15u हुआ। हाँ, और 1/y को क्या मैंने नीचे इक्वेशन दी है। और इसके लिए हो जाएगा 8u प्लस 16v इज इक्वल्स टू 1/3। अब किससे मल्टीप्लाई कराना है बताओ? अब हम करेंगे, बोलो। इसको 8 से करा दूं, इसको 15 से, या और कोई है? कोई छोटा छोटा होगा। 15 और 80 है। 15 और 80 है, यही तो बच्चा। प्राइम है ये दोनों, मतलब को प्राइम है शायद। को प्राइम तो है। तो HCF1 आएगा, इनका कॉमन कुछ भी नहीं है इनमें, तो एलसीएम इनका मल्टीप्लिकेशन ही होगा। तो इसको 8 से ही कराओ और इसको 15 से ही कराओ। तो 7 ना 5 से करा सकते नीचे क्या 16 के लिए। 16 5 से 60 थोड़ी होता है। हाँ 80 होता है। 120 और 68 480 v इक्वल्स टू 8। हो सकता है वैसे, हो सकता है। अब हो गया भाई। 120u प्लस 15 6 हो गया 99 कह रही है। 15 प्लस 9 कितना हुआ 24। v इक्वल्स टू आया 5। ठीक है, ये माइनस 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 कैंसिल। 240 v इक्वल्स टू 3। तो v इक्वल्स टू 1/80। तो x कितना आ जाएगा? x नहीं y। y 80 आया, यहाँ पर रख दो। 85 आएगा ये। 200/x प्लस 5 बचेगा इक्वल्स टू 25/3। एक काम करो, इसमें इसमें रखो, इसमें 3 भी आ रहा है, इसमें रख लो। 120/x प्लस इतना आया था 80, 60 बचा ही, 6 बचा इक्वल्स टू 8। तो 120/x इक्वल्स टू बचा 2। तो ये 60 आ गया, ये उधर चल जाएगा, इधर आ जाएगा, x आ गया 60। ऐसे हुआ। आया क्वेश्चन समझ में? यस सर। ये इतना किलोमीटर पर आवर, y कितना है 20 किलोमीटर पर आवर। y आया है आपका 80 और x आया है 60 किलोमीटर पर आवर। x से क्या, y क्या लिया था? y हमारी स्पीड ऑफ कार। तुम तो बोल रहे थे, समझे अब कुछ? और ये ट्रेन कितना है मैं चला रहा हूँ। नितिन गडकरी जी की देन है ये सब। पता है कौन है वो? रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। जितने हाईवे उनकी वजह से कितने अच्छे अच्छे हाईवे बन गए। क्वेश्चन लिखो, में तो गड्ढे में रोड है। क्वेश्चन लिखो दूसरा, सेम एज इट इज क्वेश्चन है ये, इसमें नहीं लिखा रहा हूँ, आंसर बोलोगे आप सीधे। आप A car travels 370 किलोमीटर पर आवर। A car travels
A car travels 350. ये मत लिखो, दूसरा लिखो. A man travels 370 kilometer partially by train, 370 kilometer partially by train and partially by car, and partially by car, and by car. If he covers 250 kilometer by train, if he covers 250 kilometer by train and the rest by car. If he covers 250 kilometer by train and the rest by car, it takes him 4 hours. It takes him 4 hours. It takes him 4 hours. But if he travels 130 kilometer by train, but if he travels 130 kilometer by train and the rest by car, but if he travels 130 kilometer by train and the rest by car, he takes 18 minutes longer. He takes 18 minutes longer. And He takes 18 kilometer longer. नहीं, train and The rest by car, he takes 18 minutes longer. Find the speed of train and the speed of car. Find the speed of train and that of car. करो और बताओ फटाफट. तो उसका ट्रेन की आ रही थी कितनी उस क्वेश्चन की 100 और कार की 80. चलो इस टाइप के क्वेश्चन भी हो गए. अब लिखो एक क्वेश्चन अलग टाइप के हैं थोड़े. अब क्वेश्चन लिखना. X takes 3 hours more than Y to walk 30 kilometer. X takes 3 hours more than Y to walk 30 kilometer. But if X doubles his pace, but if X doubles his pace, pace क्या होता है? speed, अच्छा, he is ahead of Y by 1/2 hours. Find their speeds of walking. आया क्वेश्चन समझ में? X takes 3 hours more than Y to walk 30 kilometer, but if X doubles his pace, he is ahead of Y by 1/2 hours. Find their speeds of walking. ये बचा है. फिर कुछ एक दो क्वेश्चन वर्क एंड टाइम के, बस फिर सब हो जाता है. फिर आप लोगों के पास है बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग 150 क्वेश्चन और हैं. फिर हम कल से स्टार्ट करेंगे. ठीक है. आज इस क्वेश्चन के बाद एक दो वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन करा रहा हूँ. बस फिर आप पे है. सारे टाइप के क्वेश्चंस लगभग मैंने करा दिए. अब आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि कितने क्वेश्चंस आप कर रहे हो. लगभग 100 प्लस क्वेश्चंस होंगे आपके पास अब करने को. है तो क्वेश्चन अभी भी बहुत अच्छे, बट पहले स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट और फिर इनके क्वेश्चंस करते रहेंगे जो भी टाइम बचता है इस मंथ में. फिर ठीक है, ऐड करते रहेंगे इसमें क्वेश्चन. बट कल ऑफिशियली वैसे स्टार्ट करेंगे. X की स्पीड 3/2 आ रही है. आराम से करना जरा, इतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हो. शायद कितना आ रहा एक्स 3/2. ऐसे नहीं होगा ना, थोड़ा सोचो क्वेश्चन को. कैसे में निकालनी, मतलब किलोमीटर पर आवर?
हाँ हाँ जी। आ गया, बताऊं मैं इसे? तुमने ट्राई करेंगे। एक काम करते हैं, मैन वाले को तुम लोग ट्राई करना, इसको मैं कराता हूँ। क्या देखते हैं इसमें क्या बोला है क्वेश्चन में, क्या बोल रहा है। X takes 3 hours more than Y to walk 30 किलोमीटर। X कितने घंटे ज़्यादा ले रहा है? 3 घंटे ज़्यादा ले रहा है वाई के साथ चलने में। जब वो कितने किलोमीटर चल रहे हैं? 30। टू वॉक 30 किलोमीटर। ठीक है, वो एक स्टेटमेंट रह गई। लेट देख लो अब दोनों लोग, जो गलती हुई है उसको सुधारो और देखो फटाफट, बोलो नहीं। लेट स्पीड ऑफ एक्स बी एक्स किलोमीटर पर आवर, और ऐसे स्पीड ऑफ वाई बी वाई किलोमीटर पर आवर। आया समझ में? ठीक है, कितने मिनट चल रहे हैं, कितने किलोमीटर चल रहे हैं, दोनों 30-30 किलोमीटर चल रहे हैं। ठीक है, सिंस टाइम टेकन बाय ए टू ट्रेवल टू, या टू वॉक, ट्रेवल तो क्या ही, टू वॉक 30 किलोमीटर, एक्स को कितना टाइम लगेगा? टाइम इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है? 30 किलोमीटर। स्पीड कितनी है एक्स की? मतलब एक ही है, एक ही एक्स है, तो इतना आवर टाइम लग रहा है। ठीक है, ए को, और टाइम टेकन बाय बी टू वॉक 30 किलोमीटर कितना हो जाएगा? 30 अपॉन वाई आवर। ठीक है, ये किसका टाइम है? ये एक्स का, ए का। और ये किसका टाइम है? पर हमने तो एक्स लिया था ना। ए का टाइम है ये, और ये बी का टाइम है। एक्स स्पीड ली है हमने। आराम से सोचो, बीच में एकदम बोलो नहीं, इससे क्या होगा, आपको भी डिस्टर्ब होगा, दूसरे को भी। पहले देखो कि क्या चीज क्या लेट कर रखी है। स्पीड एक्स की लेट, वो ए की, एक्स की लिखा मैंने यहाँ पर, ये बोलते ना ए की, और इसको मान लो बी की, ये चीज ठीक है। अब इसको मान लो, ये है ए की स्पीड कितनी मान रखी है? x किलोमीटर पर आवर, और b की स्पीड कितनी मान रखी है? y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब ठीक है, तो a का जो टाइम लगेगा वो इतना हो जाएगा, और b का जो टाइम लगेगा इतना हो जाएगा। आगे समझ में? अब क्या बोला है कि 30 किलोमीटर चलने में x से क्या लगा रहा है? 3 घंटे क्या लगा रहा है? ज्यादा लगा रहा। तो ये है x, a की स्पीड, मतलब इसको a मान लो ना, क्योंकि हमने दोनों x मान लिए हैं। इसको मान लो क्या, कैपिटल है, और इसको मान लो कैपिटल भी। अब ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ए की स्पीड, और ये कितनी हो जाएगी? बी की स्पीड। और ए की स्पीड में +3। ए ज्यादा लगा रहा है, यही तो बात है, आपको इतनी बार समझा रहा हूं मैं। इधर होगा, बी में नहीं होगा +3। ए तो ज्यादा, ऑलरेडी ज्यादा लगा रहा है, बोल रहे हैं वो। ए टेक्स 3 आवर मोर। ये तो पहले ही 3 घंटे ज्यादा लगा रहा है, तो मेरे को इन दोनों के टाइम को इक्वल करना है ना। बी कम लगा रहा है, तो मैं कहाँ ऐड करूंगा? बी में ऐड करूंगा 3 आवर्स। आया समझ में? आप हर बार ये गलती कर रहे हो, बार बार एक ही चीज को, तभी तो प्लस माइनस में गलती आती है। एक इक्वेशन बनी। दूसरा, बट इफ एक्स डबल्स हिज पेस, मतलब अगर एक्स का मतलब ए हो गया, ठीक है, और ये है बी, तो अगर ए क्या कर रहा है? अपनी पेस को बढ़ा दे रहा, मतलब स्पीड ऑफ ए कितनी हो जाएगी अब? 2x। स्पीड ऑफ ए कितना हो जाएगा? 2x किलोमीटर पर आवर। ही इज अहेड ऑफ बी बाय इतना आवर्स। तो वो क्या है? बी से इतना, मतलब ए क्या कर रहा है? कम टाइम लगा ले रहा है इतना। अहेड का मतलब ये इतने घंटे पीछे चले गया, मतलब ये ज्यादा टाइम लगाने लग गया ना अब बी, नहीं है? तो फिलहाल इसकी इसने डिस्टेंस कितनी, ये टाइम कितना लगाएगा ए? अब टाइम ऑफ ए कितना लगाएगा? 30 किलोमीटर को करने में, 30 किलोमीटर ही कर रहे हैं ना दोनों, 30 अपॉन 2x। आया समझ में? ये किसका टाइम है? ए का।
और टाइम ऑफ बी तो उतना ही रहेगा ना, इसमें तो कुछ इजाफा हुआ ही नहीं था, ठीक है, इतना आर और ये इतना आर। अब क्या कर रहा है, लेकिन बी 1.5 घंटे पहले ही पहुंच जा रहा, मतलब ए क्या कर रहा 1.5 घंटे, मतलब ए पहले 1.5 घंटे पहले पहुंच जा रहा है, तो बी क्या कर रहा 1.5 घंटे ज्यादा लगा रहा टाइम। तो अब कहाँ ऐड करूंगा, ए में करूंगा ना, ए कम लगा रहा क्योंकि अब 1.5 घंटे नहीं, 3/2 इक्वल्स टू 30/y। आया समझ में? ये आ गई इक्वेशन 2 बन गई। तो ये हुआ 15/x लिख लेते हैं फिर इसको डायरेक्ट, 15/x माइनस का 30/y इक्वल्स टू माइनस का 3/2, और वहां से कितना आया था 30/x माइनस का 30/y इक्वल्स टू माइनस का 3, नहीं प्लस का 3 आएगा, यू मान यू जरूरत नहीं वैसे नहीं, हाँ -3, ये +3 है, ठीक है, माइनस ले लेंगे वो वैसे ही हाँ ये प्लस, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये कट गया, हाँ। और हमारा Minus. 15/x मतलब और 30/x 15/x माइनस का, और ये होगा माइनस का -3, ये हो जाएगा x इक्वल टू -3/15। ये 6/2 है ना, हाँ 6/2 और 9/2 हुआ, हाँ माइनस का 9/2, तो x उधर चले जाएगा, हाँ 9x माइनस का, दिस इम्प्लाई माइनस से माइनस कट चुका है अब, तो ये हो गया 30/9 दैट इज 15/3। आया समझ में? 15/3 कैसे 3 से काटो दोनों को, 3 से, अच्छा 10/3 आएगा 10/3, ठीक है, आया समझ में? x आ गया, x किसकी स्पीड थी, ए की स्पीड थी, तो ए की स्पीड इतनी आ रही है, ठीक है, अब x आ गया, यहाँ पर रख दो, तो 30/1 और x कितना आया है 10/3, तो इक्वल्स टू 3 + 30/y, ये 10 से 3 जा कट जाएगा, 9 आएगा, 6 हो गया, 6 इक्वल्स टू 30/y, y आ गया 5, y 5 आ रहा, मतलब b की स्पीड कितनी हो गई 5 km/h, और इसकी स्पीड आ रही इतना km/h। हाँ बोलो, ये 3 से ये आया 30 × 3, 10 से कट गया 3 जा, तो 3 × 3 बचा 9, ये उधर गया तो 9 - 3 6, और ये y उधर जाएगा 6 नीचे आएगा, जाएगा 6 5 जा 30 हो गया, आ गया। तो a की स्पीड आई 10/3 और b की स्पीड आई 5, आ गया ना समझ में? हाँ यही क्वेश्चन आया समझ में, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, इसमें भी गलती हुई है आप लोगों से। अब एक क्वेश्चन बचा है जो मैं कराना चाह रहा हूँ तुम्हें, मैन और वो वर्क एंड टाइम वाला, और इसी के जैसे आप एनसीईआरटी में निकालो, आप अपने आरटी से करो। अब मैं इसके बाद कल से स्टेट कराना स्टार्ट कर दूंगा, और जो भी टाइम लास्ट के आधे घंटे या 15 मिनट में जो टाइम बचता है, क्योंकि कल से 2 आवर करेंगे, तो जो भी टाइम बचेगा उस बीच में मैं क्वेश्चंस लाते रहूंगा और करते रहेंगे बाकी। हाँ अलग अलग जो भी अलग बचेगा, एक विजार्ड वाले, हाँ एक विजार्ड टाइप क्वेश्चन है, और भी है कुछ, ठीक है, तो वो आपकी प्रैक्टिस है, क्योंकि आप डाउट लाओगे तभी मैं बताऊंगा, ठीक है, तो लगभग 100+ से ज़्यादा ही क्वेश्चन होंगे, कहीं 200+ ना हो, तो ये क्वेश्चंस हैं आपके पास, आप इन्हें करना। एक क्वेश्चन मैं और कराना चाह रहा हूँ, क्वेश्चन है 8 men and 12 boys, 8 men and 12 boys can finish a piece of work in 10 days। आया समझ में? while 6 men and 8 boys can finish it in 14 days। 6 men and 6 men and 8 boys can finish it in 14 days। Find the time taken by one man alone and
that and that by one boy alone to finish the work. क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा हूँ. 8 men and 12 boys can finish a piece of work in 10 days, while 6 men and 8 boys can finish it in 14 days. Find the time taken by one man alone and that of one boy alone to finish the work. आप इसको ट्राई करो और हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो मैं बताता हूँ 2-3 मिनट बाद. चलो अगर मैं सिखाता हूँ इसको कैसे करते हैं, ठीक है. हमारे दिमाग में बहुत सारी अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं लेकिन ऐसी इक्वेशन बन नहीं पाती है, ठीक. कैसे सोचा जाएगा इनको करने के लिए, ये देखो. पहले जैसे कर रहे हो ऐसे नहीं होगा, ये गलत आएगा. देखो इस चीज को, 8 men और 12 बॉयज कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है. और ये करा इन्होंने वन वर्क और टाइम लगाया 10 days, ठीक है. और ऐसे ही 6 men और 8 बॉयज ने क्या करा, एक काम करा पूरा और इन्होंने लगाया 14 दिन, ठीक है. अब कहीं आपने सोचा होगा कि इनको ऐड करते हैं, ठीक है, सॉल्व करेंगे, मैन आ जाएगा और बॉयज आ जाएंगे. क्या आएगा, वो मैन की वैल्यू आएगी. वो तो ये कैसे पता चल रहा है कि एक दिन में कर दे रहा, तो एम की वैल्यू निकाल रहे हो फिर तुम. ये तुमने क्या माना यहाँ पर, एक्स माना. किस चीज को एक्स माना, टाइम. उनका टाइम जितना लगा है, उनका जितना टाइम लगा होगा. एक मैन इनटू टाइम. कहाँ लिखा है ऐसा किसी ने भी. लेट द टाइम टेकन बाय वन मैन इज इक्वल्स टू एक्स. लेट मैन एक्स नहीं होगा ना ऐसे, समझ लो. अब कैसे अगर मैं लेट कर लूं 8, मेरे को ये पता है कि 8 आदमी और 12 बॉयज क्या कर रहे हैं, 10 दिन में काम. कुछ काम कर रहे हैं. कितने दिन में कर रहे हैं, 10 days में काम कर रहे हैं. इन्होंने करा वन वर्क, एक वर्क करा, ठीक है. और इस पूरे काम को करते वक्त इनको कितना टाइम लग गया, 10 days लग गया, ठीक है. अगर मैं ऐसा ले लूं, कुछ आदमी कुछ दिन में पूरा काम कर दे रहे हैं, तो एक आदमी, ठीक है, कुछ दिन में कितना, मतलब कितने दिन में पूरा काम कर देगा. तो फिर 8 आदमी पूरे इतने दिनों में कितना काम करेंगे, ये भी ऐसे करके कुछ करेंगे, यही तो होगा. अगर मैं ले लूं कि एक्स मैन, ठीक है, 10 days में पूरा एक काम कर दे रहे हैं, ठीक है. तो वन मैन 10 days में कितना काम करेंगे, एक्स काम करेंगे. फिर वही गलती करी ना. 5 आदमी 5 मैन मान लो 10 दिन में, कुछ दिनों में क्या कर रहे थे, पूरा एक काम कर दे रहे थे. तो एक आदमी कितने दिन में ये काम कितने दिन में करेगा, 50 दिन. ऐसा है ना. तो यही, ये तुम सोचो कि ये जो गलती कर रहे थे वो गलती पहले समझ में आई. इक्वेशन ऐसे ही नहीं बनती. अगर मैं इक्वेशन तुम्हें डायरेक्ट बना के दे दूं ना तो तुम्हें रटने जैसा लगेगा. मैं तुम्हारे सामने एक इक्वेशन बनाई, वो गलत हुई, ये गलत हुई, एक जो बना रहा था वो भी नहीं बन पाई. ऐसे सोचा जाता है, सोचने की प्रोसेस यही होती है, समझ आ रहा. अगर मैं पहले से ही तुम्हें बना के दे दूं ऐसा होगा ऐसा होगा, तुम्हें कुछ नहीं आएगा.
तो सोच कैसे रहा हूँ उस चीज को समझो। अब जैसे अगर मैं ये ले लेता हूँ कि एक मैन, ठीक है, एक आदमी एक्स डेज में वन वर्क पूरा कर दे रहा, ऐसा भी ले सकता हूँ, ठीक है। एक आदमी क्या लगा रहा, एक्स दिन में क्या कर दे रहा, पूरा काम कर दे रहा, ठीक है। तो यहाँ पर से तो 8 मैन एक्स डेज में, फिर यहाँ पर से मैं क्या, ये कोई इक्वेशन नहीं बन पाएगी, हो गया ये चीज भी गलत। यहाँ पर से क्या इक्वेशन बनाऊंगा फिर मैं, बताओ। मेरे को तो 8 आदमियों का जानना था, 8 आदमी एक काम को कितने x/8 डेज में करेंगे, फिर ऐसा कुछ होगा, समझ रहे हो। अगर मैं ये ले लूं कि एक्स मैन, अगर हम सब्स्टिट्यूशन से करें तो? अरे आप सब्स्टिट्यूशन से करो, एलिमिनेशन से करो, पर इक्वेशन तो बनाओ पहले। इक्वेशन कहाँ बनी है अभी, ये इक्वेशन थोड़ी है कोई, ये तो मैन है बस। तुमसे पूछा क्या है, एक आदमी कितने दिन में अकेला काम करेगा, और एक मैन और बॉय, एक बॉय कितने दिनों में पूरा काम करके दे देगा, ये बोला है। यहाँ पर से तो बॉय बॉय और मैन मैन निकलेगा। पहले इक्वेशन तो बना लो, जब बनेगी इक्वेशन तब समझ में भी आएगा आपको कैसे क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। अभी इक्वेशन ही नहीं बनी है, ये इक्वेशन थोड़ी है कोई, ये तो खाली तुमने लिख दिया 8 आदमी और 12 लड़के मिलके 10 दिन में पूरा काम करते रहे। अच्छा, मेरे दिमाग में क्या आ रहा था कि जैसे 8 मैन प्लस, इसने तो हमें वही पूछा ना, एक आदमी कितने में करेगा और एक वो बॉय कितने में, तो मैंने सोचा इसको यहाँ भेज देंगे ट्रांसपोज करके 10 - 12 ऐसा भी, थोड़ी है और कोई, वो इंटू 8 होल का। ऐसा थोड़ी होगा कोई, वो थोड़ी निकलेगा कि एक आदमी क्या कर रहा है, कितने दिन में काम कितना कर देगा। तो अगर मैं ले लूं कि, पहले मैं इसको समझा रहा था, क्या बोला था मैंने इसमें, एक एक मैन एक्स डे दे रहा, एक वर्क मतलब पूरा काम कर दे रहा है, ठीक है, एक मैन एक्स डेज में। जैसे या ऐसे समझो कि एक मैन 10 दिन में पूरा काम कर दे रहा, ठीक है। तो 5 मैन कितने दिन में करेंगे, 10/5 डेज में, नहीं। यस हम्म? तो अगर मैं ऐसे ले लूं कि एक्स मैन ऐसे नहीं समझो, अगर मैं ले लूं 1 मैन एक्स डे, हाँ इसी को लेके चलते हैं, ये जो है 1 मैन एक्स डेज में काम कर रहे, तो 8 मैन, मतलब ये एक आदमी कुछ दिनों में, एक्स दिनों में पूरा काम करते रहे, एक आदमी बहुत कुछ दिन लगाए इसने, लेकिन पूरा काम कर दिया। तो 8 आदमी कितने दिन लगाएंगे, x/8 डेज लगाएंगे, और क्या कर देंगे, पूरा काम कर देंगे हमारा, समझे। यस हम्म? यस। ऐसे ही अगर मैं लगाऊं एक बॉय y डेज लगा रहा, लेकिन क्या कर दे रहा, पूरा काम कर दे रहा, ठीक है। तो कितने बॉय थे, 12 बॉय, 12 बॉय क्या करेंगे, y/12, y/, x से क्यों आएगा, x तो ऊपर ऊपर थे अच्छा, डेज। मुझे लगा वर्क, आप कह रहे हो एक्स डेज में वर्क कर दे रहा है। एक लड़का y डेज में पूरा काम कर देगा, तो हाँ 12 तो अच्छा लड़के अच्छा, हाँ मैंने 12 एक्स y को वाई बाय सुन लिया। y/12 डेज में क्या कर देंगे, पूरा काम कर देंगे। ये आया समझ में, ये तो इनका था। अब लेकिन मेरे को तो मिला के काम कराना था, नहीं। 8 मैन 12 बॉयज एक साथ जब काम कर रहे थे, और 10 दिन जब इन्होंने साथ में काम करा, तब हुआ पूरा काम। सिचुएशन तो बढ़िया बन गई हमारी, बन गई ना। लेकिन ये किसके लिए बनी, ये तो अकेले अकेले अलोन अलोन के लिए बनी। पहले तो मेरे को इक्वेशन, तो वन ऐसा ले लेते हैं फिर, 1 मैन और 1 बॉय, ठीक है, ठीक। यस सर। एक्स डेज में क्या कर, पूरा काम कर दे रहे हैं, वाई डेज तक। ठीक है। एक्स डेज में
क्या करा इन्होंने, पूरा एक काम हाँ। करा, ठीक है। यस। तो फिर 8 मैन, और लेकिन ये फिर अब ये मैं यहाँ पर 12 नहीं ले पाऊंगा, समझ रहे हो, मल्टीप्लाई कराऊंगा तो दोनों से कराऊंगा तो ये ऐसे भी फेल हो गया ना, फेल बता रहा हूँ, तुम ऐसे ही ट्राई करोगे 3 दिन बाद भूल चुके होगे इक्वेशन कैसे बन रही है करके, ये फेल हो गया देखो फिर से। अब मैं यहाँ पर कैसे बनाऊँ, 8 बॉय लूंगा तो 8 मैन लूंगा तो 8 बॉय भी तो आ जाएगा, और साथ में मल्टीप्लाई इसको 8 से इसको 12 से थोड़ी करा दूंगा, यहाँ क्या डालूंगा फिर, एक्स अपॉन क्या डालूंगा, समझ रहे हो। अब तो यहाँ पर से इसको दोबारा अगले पेज में भी लेना है, देखो अब ये कंडीशन भी मेरी फेल हो गई, ये वाली, इस वाली, अब कैसे बनाऊं फिर इन दोनों को साथ में कैसे लूं, सोचो, अगर मैं ऐसे ले लूं कि 1 मैन, ठीक है, एक्स डेज में कुछ काम कर रहा है, पूरा नहीं करा, कुछ काम करा, ठीक है, हाँ, तो एक आदमी ने, अगर चलो ऐसा ही समझे हम कि एक आदमी ने एक्स डेज में कुछ काम करा, तो 8 मैन ने एक्स अपॉन 8 डेज में भी क्या करा होगा, कुछ काम करा होगा, ठीक है। यस सर। यस। और ऐसे ही अगर मैं ले लूं एक बॉय ने वाई डेज में कुछ काम करा, कुछ, हाँ पूरा नहीं करा है, कुछ कुछ ही लिख लेता हूँ, ठीक। तो एक 1 बॉय ने वाई डेज में क्या करा, कुछ वर्क करा, ठीक। तो 12 बॉय ने वाई बाई 8 डेज में क्या करा होगा, कुछ वर्क करा होगा, पूरा थोड़ी कुछ करा होगा ना, जरूरी थोड़ी है, क्यों है जरूरी है ऐसा, ऐसा हो सकता है कि अब लेकिन 8 आदमियों ने +12 इतने दिनों में, इतने दिनों में जितना काम करा, और 12 बॉय ने इतने दिनों में जो काम करा, इनके हिसाब से अगर ये 10-10 दिन काम कर लेते, ये भी 10 दिन, मतलब ये दोनों 10-10 दिन काम कर लेते, तो मेरा काम क्या हो जाता, पूरा हो जाता, नहीं। अगर मैं x अपॉन 8 प्लस वाई अपॉन 8 को 10-10 दिन काम कराता, इसको भी 10 डेज काम कराता, और इसको भी 10 डेज काम कराता, तो मेरा वर्क क्या हो जाता है यहाँ पर अभी, पूरा हो जाता। तो तुम्हें यहाँ पर से थोड़ी एक इक्वेशन बनती हुई नजर आ रही होगी, यस। जरूरी नहीं है यही हो इक्वेशन के, x अपॉन 8 प्लस वाई अपॉन 8 इक्वल्स टू 1, मैं ये नहीं कह रहा यही बनेगी इक्वेशन, मैं कह रहा हूँ ऐसा बनते हुए नजर आ रहा कि इन दोनों को साथ में कैसे लेना है, ये आया समझ में। अब सोचो, अब मैं ये पूरा मिटा रहा हूँ, ये y/12 होगा ना, हाँ y/12 होगा, ठीक है, हाँ y/12 होगा। अब मैं इस पूरे को मिटा रहा हूँ और मैं अब इक्वेशन बनाने जा रहा हूँ कि इक्वेशन बनेगी कैसे, तब तक सोचो थोड़ा क्या क्या होगा, कैसे होगा करके, जो जो गलतियां थी वो बताई मैंने तुम्हें कि अच्छा ये चीजें हो सकती हैं जो नहीं होनी चाहिए, उस समय ये सारी चीजें थोड़ी सोचोगी कि मैं इक्वेशन बनाऊं तो बनाऊं कैसे, अभी मैं बता दूंगा, इसके बाद दिक्कत नहीं आएगी, 3-4 दिन बाद फिर भूल जाओगे, क्योंकि सोचो थोड़ा अब क्या कैसे बन रही होगी, अपनी कॉपी में लिखो और थोड़ा ट्राई करो कि कैसे इक्वेशन बन रही होगी। मैं यहाँ पर इसको जो भी है मिटाता हूँ ये पूरा, फिर लिखता हूँ। चलो देखो, अब अगर मैं लेट कर लूँ, लेट, इधर देखो, लेट अगर मैं कर लूँ 1 मैन x डेज में पूरा काम कर दे रहा, 1 वर्क, ठीक है, तो 1 मैन 1 डे में कितना काम करेगा, 1/x वर्क करेगा, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं ले लूँ 1 बॉय
वाई डेज में क्या कर दे रहा, पूरा काम कर दे रहा है, 1 वर्क कर दे रहा। तो 1 बॉय एक दिन में कितना काम करेगा, 1 बाय वाई वर्क करेगा। यस सर। अब लेकिन एक एक दिन, अब 8 ऐसी समझो, 8 बॉय 8 मैन 1 डे में कितना काम करेंगे, 8 बाय एक्स, क्योंकि एक आदमी इतना एक दिन में इतना काम कर रहा था। तो 8 आदमी एक दिन में कितना काम करेंगे, इतना काम करेंगे। तो 8 आदमी एक दिन में इतना काम कर रहे हैं। और ऐसी 12 बॉय एक दिन में कितना काम करेंगे, 12 अपॉन वाई वर्क करेंगे। आया समझ में? दोबारा समझना, एक आदमी एक्स दिन में, मान लिया एक आदमी कुछ दिन लगा रहा था लेकिन कर क्या रहा था, पूरा काम कर रहा था। आया समझ में? तो एक आदमी एक दिन में कितना काम करेगा, 1 बाय एक्स वर्क करेगा। ऐसे एक बॉय वाई दिन में कितना काम कर रहा, पूरा काम कर दे रहा। तो एक बॉय एक दिन में 1 बाय वाई वर्क करेगा। तो ऐसी 8 मैन एक डे में कितना करेंगे, इतना। और 12 बॉय एक दिन में कितना करेगा, इतना। लेकिन अगर मैं इनसे 10-10 दिन काम करा दूं, मेरा काम पूरा हो जा रहा ना। यस सर। तो अगर मैं 10 को मल्टीप्लाई करा दूं किससे, 8 अपॉन एक्स से, प्लस 10 को मल्टीप्लाई करा दूं 12 अपॉन वाई से, क्या होगा, मेरा काम पूरा हो जाएगा। ये 8 अपॉन एक्स क्या था, काम, और 12 अपॉन वाई क्या था, काम। और अगर ये 10 दिन में कितना काम करते, 8 मैन एक दिन में इतना कर रहे, तो 8 मैन 10 दिन में कितना करते, इंटू 10 करोगे ना, इंटू 10। ऐसी 12 बॉय एक दिन में इतना कर रहे, तो 12 बॉय 10 डेज में कितना करेंगे, इंटू 10। नहीं, और जब ये 10 दिन ये काम कर रहा था और जब 10 दिन ये काम कर रहा था, तो काम क्या हो जा रहा था, पूरा हो जा रहा था, इक्वल्स टू 1। दोबारा देख लो, वहां बाद में बहुत दिक्कत होगी, अभी बता रहा हूँ मैं, लिख के दे रहा हूँ वहां पर कैसे। तो सोचना कैसे है, ऐसे सोचना हमेशा, एक आदमी कुछ दिन में पूरा काम कर दे रहा, ये याद रह गया तो पूरी इक्वेशन बन जाएगी। एक आदमी लेना है और उससे उससे बोलना है तू काम कर, ठीक है, इसको पूरा कर, लेकिन उसने लगाए एक्स दिन, तो ऐसे याद करना है। ऐसी व्यूमेन का भी आएगा, तो एक व्यूमेन कुछ दिन लगा के लेकिन उसने पूरा काम करा, तो एक व्यूमेन एक दिन में कितना कर रही होगी, ये निकाल लेंगे। ऐसी एक मैन एक दिन में कितना कर रहा होगा, वो निकाल दिया, ठीक है। अब मेरे को कितने काम कर, 8 आदमी बोला था, तो 8 मैन, तो फिर क्या हुआ, 8 मैन एक दिन में कितना करा, इतना काम करा। कितने मैन ने, 8 मैन ने, तो 8 मैन ने 10 दिन में कितना करा हुआ, 8 अपॉन एक्स इंटू 10 वर्क का करा। तो 8 आदमियों ने कितना काम करा 10 दिन में, इतना, ठीक है। और 12 लड़कों ने 12 कितने 10 दिन में कितना काम करा, इतना। और इन दोनों ने 10-10 दिन काम करा था, तो मेरा काम क्या हो जा रहा था, पूरा हो जा रहा था। तो ये है, आया समझ में? तो यहाँ पर से इक्वेशन क्या बनी है, 8 अपॉन एक्स प्लस 12 अपॉन वाई इक्वल्स टू 1/10, इक्वेशन 1, ठीक है। ऐसी दूसरी कंडीशन में भी है। दूसरे में क्या बोला था, 6 मैन और 8 बॉयज। अब तो फटाफट बन जाएगा, कितना होगा, 6 अपॉन एक्स प्लस 8 था, वो कितना था, 8 अपॉन वाई। और ये कितने दिन काम कर रहे थे, 14, तो 1/14। मेरे तो पूरा कट रहा है, मेरे चेक करना पूरा कट रहा है। अब जैसे 6 से ऊपर कराएंगे, 8 से नीचे कराएंगे। ये आया समझ में, पहले ही बताओ। इसके लिए लिखूं क्या मैं दूसरी कंडीशन बनाने के लिए, ना यहीं पर हो जाएगा ये, देखो 1 मैन 1 डे में इतना काम कर रहे थे, तो क्या था, 6 मैन, 6 यहाँ पर 6 मैन कितने दिन में, 1 डे में कितना काम करेंगे, 6 बाय एक्स वर्क करेंगे। तो 6 मैन कितने दिन में, 14 डेज में कितना करेंगे, 6/x इंटू 14, ठीक है। और सेम चीज क्या होगा, 1 बॉय कितना कर रहे थे, नहीं कितने बॉय हैं, 8 बॉय हैं, 8 बॉय, अच्छा नीचे वाले में, नीचे 8 बॉय 1 डे में कितना कर रहे हैं, 8 अपॉन वाई वर्क। तो 8 बॉय कितने दिन में, 14 डेज में कितना करेंगे, 14 इंटू 8 अपॉन वाई। तो इक्वल्स टू, इन दोनों के काम को जोड़ूंगा तो इक्वल्स टू कितना आ जाएगा,
1, तो 14 कॉमन लेके इधर आ गया। आया समझ में? अब क्या करूंगा मैं, इसको 8 से मल्टीप्लाई करा लेता हूँ, इसको 6 से करा लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 6 8 जा 48 अपॉन x प्लस, 72 और 72 by y ये कितना हो जाएगा 72 बाई वाई इक्वल्स टू 60 1 upon 6 बाई 10। क्या हम x y को u भी नहीं ले सकते? अरे कट जाएंगे फटाफट, u लेके और काम बढ़ेगा। और U ये कितना हो जाएगा 12, ये वाला होगा 8 48 जा, ही होगा, ये भी 8 जा 48 ना, होगा। हाँ 8 से 48 by मल्टीप्लाई x कराना पड़ेगा, 64 बाई वाई इक्वल्स टू 8 बाई 14। 8 by 14 आया समझ में? यस सर। माइनस 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 ये कट गया ना। अब यूवी से अच्छा है ये, तो 72 में से 8 अपॉन इक्वल्स टू, इसको सॉल्व कर लो, 14 6 जा कितना हुआ, 6 4 जा 24 84 माइनस कितना हो गया 80, 4 बाय 140। यस सर। तो 4 4 जा 4 3 जा 12, 4 3 जा कितना हुआ 12, हाँ 2 0 बचा ना, तो 35 1 बाय 35, तो y आ जाएगा, इधर से जाएगा 8 इंटू 35, तो 8 5 जा 40, 280 8 3 जा 12, 280 24 28, y क्या था, y डेज थे, ठीक है ना। 280 डेज लाएंगे। और साथ में कैलकुलेशन चेक कर लेना बस, y आ जाएगा तो फिर x भी आ जाएगा, क्योंकि सही है। ये आ रहा, ठीक है फिर तो x का निकालो, x क्या था यहाँ पर रख दो, 8 अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन, ना ना कितना 12 अपॉन वाई है, 12 से कट रहा है, चलो रख लेते हैं अभी, 280 इक्वल्स टू में कितना था 1 बाई 10, तो 8 अपॉन एक्स को यहीं रखते हैं, 1 बाई 10 माइनस 12 बाई 280, ठीक है। तो एलसीएम लेना, एलसीएम ही ले लो, 280 माइनस का 120 2800, ठीक है, 8 बाई एक्स, ठीक, यही तो आएगा 160 अपॉन 2800, तो ये हुआ 8 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 0 से 0 कटा, 16 1 जा 16 16 120, चलो एक काम करो ऐसे ही रखो, पहले 1 2 से काट लो, 8 2 जा हो जाएगा, तो x से बचेगा 140, ठीक है। x इतना आया, 140 दिन लगेंगे, ठीक है। x किसका काम था, मैन को, मैन को कितने दिन लग रहे हैं 140, अकेला मैन कितने दिन में कर लेगा, वन मैन 140 डेज में क्या कर लेगा, पूरा वर्क कर लेगा, और वन बॉय 240 था 280, और वन बॉय 280 डेज में क्या कर देगा, पूरा काम कर लेगा। आया ही समझ में? यस सर। सर मेरे को एक बार ये वाला पार्ट वापस बताना जिसमें आपने 1/10 निकाला, 1/10 वो मैंने सुना नहीं। ये हाँ आपने ये 1/10 निकाला ना, ये कॉमन तो ले मेरे को आ लिया, गया। 10 कॉमन लिया, इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, डिवाइड में चल जाएगा, मतलब आपने इसे इधर भेजा, कहीं नहीं भेजा, ये 10 दोनों से कॉमन आया, कैसे? इसमें भी ये 10 इसमें भी ये 10, कैसे? ये लिखूंगा ना, 10 कॉमन लूंगा, इधर बचेगा 8 बाय 10 एक्स कॉमन प्लस कैसे है? 2, मतलब ये इंटू 10 कैसे है? अच्छा देखो चलो, ये क्या था, तभी तो बोल रहा था उस समय, देखो एक आदमी एक दिन में कितना कर रहा है 1 बाय एक्स, ठीक है, तो 8 मैन एक दिन में 8 बाय एक्स, लेकिन ये एक दिन काम नहीं कर रहा था, बॉय भी और मैन भी दोनों कितने दिन दिन काम कर रहे थे, 10 10 दिन, तो 8 मैन 10 डेज में कितना करेंगे 8 बाय एक्स इंटू 10, क्योंकि एक दिन में इतना कर रहे थे, तो 10 दिन में कितना करेंगे इंटू 10 तो करेंगे, तो 10 दिन में इतना काम कर रहे कौन, मैन, और ऐसे 10 दिन में बॉय कितना काम कर रहे इतना, और ये जब दोनों 10 10 दिन काम कर रहे थे तो काम क्या हो जा रहा था पूरा, इसलिए 1 आया, 8 मैन ने 1 डे में इतना ही काम करा, तो 8 मैन ने 10 डेज में कितना काम करा, ये पूरा काम करा, आ गया समझ में? तो इसका पीडीएफ भेज देता हूँ मैं, ठीक है, और इनको ट्राई करना, और ऐसे ही क्वेश्चन बहुत सारे हैं आपकी, इस एक्सरसाइज में भी हैं, अगली वाली में भी हैं, मैं कल से स्टार्ट कराऊंगा, और जो भी लास्ट के टाइम बचते रहते हैं उनमें ये क्वेश्चंस कराते रहूंगा, पीडीएफ पूरा भेजोगे? ठीक है, तो देखते हैं, ठीक, अभी और कुछ पूछना है इससे रिलेटेड बोलो, हो गया सब?